के कवानीन का इस्तेमाल करते हुए दर्ज झेल को मुख्तसर करें तो इस पे रूल ये है कि आपने नंबर को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पर अगर देखें तो बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब आपने मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आपके वेरिएबल्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं उनको उनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 4 एक नंबर है, आप 4 लिख दें। उसके बाद -5 है, एक नंबर है, -5 लिख दें। उसके बाद -3 है तो -3 आप एक दफ़ा लिख दें। f यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आप f पावर 9 मल्टीप्लाई f पावर 6 लिख सकते हैं। इसी तरह h यहाँ पर भी और आगे भी h है, h पावर 3 मल्टीप्लाई h पावर 2 आप लिख सकते हैं। अब अगर देखें तो ये तीनों नंबरों के बीच में यहाँ पर कोई अलामत नहीं है तो आपने इन तीनों आदाद को ज़रब कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5 4 20, 20 3 60, 60 बन जाएगा। माइनस और माइनस प्लस, आप प्लस लिख दें या ना लिख दें, कोई इशू नहीं। एफ़ और एफ़ असास सेम है तो हमने पहले भी पढ़ा था रूल नंबर 1 में कि असास अगर सेम एक जैसे हो गए तो आपने कुव्वतों को जमा कर देना है। जैसे कि 9 और आगे है 6 तो 9 और 6 आपस में जमा हो जाएंगे। एच और एच असास एक जैसे हैं तो कुव्वतों को आपस में आपने जमा कर देना है, 3 जमा 2। इसी तरह 60 एक दफ़ा लिख देंगे, एफ पावर 15 और एच पावर 5 आपका आंसर होगा। अगेन यूज़ नंबर बी है, इसको हल करते वक्त एक दफ़ा लिखना है और इस पर यह बात याद रखनी है कि ये जो पावर है ये इन दोनों के ऊपर है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर है। अब इस पावर को जो है अंदर वाले सारे नंबरों के साथ आपने ज़रब कर देना है। जैसे कि ये वाला 2 बाहर है तो 3 के ऊपर भी ये 2 है। इसी तरह से ये 2 x के ऊपर भी है, x पावर 14 है तो 14 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसी तरह y को आप एक दफ़ा लिख देंगे और y पावर 11 है तो 11 ये बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 18 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो आप 1 कंसिडर कर सकते हैं, 18 एक दफ़ा लिख दें और ये 2 जो है 18 के ऊपर होगा, 18 पावर 2 बन जाएगा। इसी तरतीब से x के ऊपर भी 2 है तो आप x एक दफ़ा लिख दें और ये 2 और बाहर वाला जो कुल की पावर ताकत 2 है उसके साथ ज़रब हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरतीब से अगर 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 9 बन जाएगा और x इसी तरह रहेगा, 14 2 28 बन जाएगा और y पावर 22। इसी तरतीब से डिनोमिनेटर में जो है 18 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 320 324 बन जाएगा और y के ऊपर 2 है, x के ऊपर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होकर x पावर 4 बन जाएगा। अब अगर देखें तो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है तो नंबर के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह x पावर x और x असास एक जैसे हैं तो ये दोनों जो है आपस में माइनस हो जाएंगे। ये 3 3 9 और 3 10 30 तो 2 रहते हैं तो 3 8 24, ये 2 इधर आकर 24 बन और आप इसको 3 8 24 कर सकते हैं। इसी तरतीब से ये तो कैंसिल हो गए थोड़े बहुत। अच्छा तो यहाँ से 3 बच जाता है, x और x एक जैसे हैं तो आपने x को एक दफ़ा लिखना है, 28 ये x पावर 4 ऊपर आकर -4 बन जाएगा, y पावर 22। इसी तरतीब से नीचे जो है 108 बच जाएगा। 3 और 108 को फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 3 तो 3 3 9 एक बचता है, एक को 8 के साथ लिखने से 18 बन जाएगा तो 3 6 18 आप लिख सकते हैं। इसी तरतीब से अगर ऊपर देखें तो x पावर 28 में से 4 कम कर दें तो x पावर 24, y पावर 22 और नीचे जो है 36 बच जाएगा। और आप या आप यही लिख दें, ये आंसर भी ठीक है, या आप अगर देखना चाहे तो नंबर्स को अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर इनके पास कोई नंबर नहीं है तो ये समझ लें कि 1 मौजूद होगा, 1 डिवाइड बाई 36। इसी तरतीब से x पावर 24, y पावर 22 आप साइड में भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो नंबर सी है, एक्स वाई होल पावर 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल पावर 2 हल करते वक्त जैसे कि मैंने बताया था कि एक दफ़ा फिर से लिखना है और उसके बाद ये जो होल पावर है ये इन दोनों के ऊपर है, एक्स के ऊपर भी 2 होगा और y के ऊपर भी ये 2 होगा। इसी तरतीब से ये जो 2 है ये इन दोनों के ऊपर भी है, बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर के साथ ज़रब होगा। x आप एक दफ़ा लिख देंगे, 2 2 4, y भी आप एक दफ़ा लिख देंगे और 2 2 4 बन जाएगा। इसी तरतीब से आपने ये जो असास है एक दफ़ा आपने लिख देने हैं, इनके असास एक जैसे हैं, आप असास को एक दफ़ा लिख दें और आपको पता है कि पावर्स ऐड होंगी, पहले एक दफ़ा मिलाकर लिख देते हैं, x पावर 2 मल्टीप्लाई x पावर 4, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो ये समझ लें कि इनको आपस में मल्टीप्लाई ही कर देना है आपने। इसके बाद जो है y पावर 2, उसके बाद ये जो y है इसको आप सामने लिख दें, y पावर 4 x और x एक जैसे असास है तो आप x एक दफ़ा लिख दें और पावर को ऐड कर दें, 2 और 4 6 बन जाएगा। इसी तरतीब से y पावर 2 के ऊपर 4 प्लस कर दें तो ये भी 6 बन जाएगा। अब अगर देखें तो इन दोनों के असास अलग अलग हैं, लिहाजा ये आपस में ऐड नहीं होंगे। इन दोनों के ऊपर जो कुव्वतें हैं वो एक जैसी है तो आप x y की पावर 6 एक दफ़ा लिख सकते हैं। जुज़ नंबर डी है, डी के अंदर अगर आप देखें तो होल पावर नेगेटिव है, माइनस में है, तो उसको प्लस में बनाने के लिए आपने इन चीज़ों को उलट कर देना है। नीचे वाली जो डिनोमिनेटर पे होगा वो नोमिनेटर में चला जाएगा, ऊपर वाला जो है नीचे आ जाएगा, नोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे कि y पावर 11 कर दें और x पावर -8 कर दें, इनका रेसिप्रोकल लेने से पावर जो है पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव 2 होगा। जैसे कि हमने एक रूल में पढ़ा था 1/n होल पावर अगर
-1 हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए n डिवाइड बाई 1 कर दें तो ये पॉजिटिव पावर बन जाएगी। जैसे कि ये पॉजिटिव बन गई। अब उसके बाद आपने इस पावर को अंदर वाली ये जो वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है इनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद देखें y एक दफ़ा होगा 11 और 2 मल्टीप्लाई होकर 2 11 ज़ा 22 बन जाएगा। इसी तरतीब से y एक दफ़ा होगा 2 और 8 मल्टीप्लाई होकर 2 8 ज़ा 16 बन जाएगा। -16 होगा क्योंकि इसके साथ माइनस की अलामत है। अब अगर देखें यहाँ पर y नहीं बल्कि x पावर 6 -16 होगा तो x की पावर -16 को प्लस बनाने के लिए आपने इस पावर को ऊपर लेके जाना है। आपने इस जो असास है असास को ऊपर भेज देंगे तो ऑटोमेटिकली पावर जो है ना पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरतीब से अगर हम देखें तो x पावर अगर हम इसको नोमिनेटर पे भेज दें तो x पावर +16 y पावर 22 आपका आंसर होगा। जूस नंबर ये है 3x² 2x² और होल पावर 5 है। तो इस 5 को हम अंदर ले आते हैं। अंदर ले आने से पहले ये अंदर वाला जो बे असास और पावर्स हैं इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले 3 डिवाइड बाई 2 आप एक दफ़ा लिख दें और x असास एक जैसे हैं तो आपने इस x को ऊपर भेज दें या इसको नीचे ले आएँ, इस पर कोई इशू नहीं। x आपने एक दफ़ा लिख दिया तो x पावर 2 और ये वाला जो असास और पावर है ये ऊपर आकर इसकी पावर जो है ना चेंज होगी। नीचे +2 था तो ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। इसी तरतीब से होल पावर 5 बाहर रहेगा। अब अगर देखें तो 3 डिवाइड बाई 2 उसके ऊपर जो x और x एक जैसे हैं तो असास एक दफ़ा लिखें और पावर आपस में माइनस हो जाएंगे और 5 होगा। इसी तरतीब से 3 डिवाइड बाई 2 x और x एक दफ़ा लिख दिया और 2 में से 2 माइनस कर दे तो 0। इसी तरतीब से 5 बाहर होगा। अब अगर देखें तो 3 डिवाइड बाई 2 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, आप मल्टीप्लाई लिख सकते हैं या डॉट लगा दें, कोई इशू नहीं। अब इसके बाद बाहर 5 होगा। अब 3 और 1 मल्टीप्लाई होकर 3 ही रहेगा और 2 ऐसे ही रहेगा। अब होल पावर 5 है तो ये वाला जो 5 है ये 3 और 2 इन दोनों के ऊपर है। आप जो है अंदर 3 के ऊपर भी 5 लिख सकते हैं और इसी तरतीब से 2 के ऊपर भी 5 लिख सकते हैं। 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 243 बन जाएगा और 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 32 आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल को हल करें। आपने सबसे पहले इसको डिवाइड की शक्ल में लिखना है। 12 पावर -3 और होल पावर पे ये भी -3 है। इसी तरतीब से 2 पावर -6 और इसके होल पावर पे -1/3 है। अब अगर इन पावर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 12 पावर माइनस और माइनस पहले एक दफ़ा लिख देते हैं -3 मल्टीप्लाई -1/3। इस तरतीब से डिवाइड बाई 2 पावर -6 मल्टीप्लाई -1/3। अब अगर देखें माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। 12 माइनस माइनस प्लस और 3 1 ज़ा 3 और नीचे भी 3 है। इसी तरतीब से माइनस और माइनस आपका ये भी प्लस बन जाएगा। प्लस लिखें या न लिखें कोई इशू नहीं। फिर भी मैं एक दफ़ा याद दहानी के लिए लिख देता हूँ। 6 1 6 हो जाएगा और डिवाइड बाई नीचे 3 रहेगा। इसी तरतीब से ये पावर्स आपस में अगर कैंसिल होती है तो कैंसिल कर देते हैं हम। 12 एक दफ़ा होगा 3 1 3 3 1 3 12 पावर 1 लिखें या न लिखें कोई इशू नहीं। इसी तरतीब से 3 1 3 3 2 6 2 पावर 2 हो जाएगा। 12 को आप एक दफ़ा लिखते हैं, 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 4 और इनको आपने आपस में कैंसिल कर देना है। 4 1 4 और 4 3 12 तो आपका जो आंसर है वो आएगा 3। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आए होंगे।